नमस्कार। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लोगों के व्यू ले रहे हैं अलग अलग आयु वर्ग के कि किस तरह का सांसद होना चाहिए, कौन सी सरकार अब की बार वो बनाना चाहते हैं। तो बेटियों से भी व्यू लेंगे, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब फिलहाल स्टडी कर रहे हैं कि इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का सांसद इनको चाहिए, कौन सी सरकार ये बनाना चाहते हैं। तो ये बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? मीनाक्षी शर्मा। हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएमसी फर्स्ट ईयर। जी, वोट बन गई आपकी? हाँ जी। तो अब की बार फर्स्ट टाइम वोट डालोगे? हाँ जी। फर्स्ट टाइम। तो जैसे किस तरह का सांसद चाहिए आपको, कैसी कौन सी सरकार आप चाहते हैं? सर अभी तक ये तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन यही वो है कि जो अच्छे से सबको ट्रीट करे, या फिर जो पिछले साल नहीं हुआ है वो अब के साल नए क्या करेंगे, पहले उसकी नीतियाँ कार्यक्रम क्या होंगे उनके बारे में जानेंगे। युवा पीढ़ी आजकल फॉरेनर्स की तरफ भाग रही है, तो उनके लिए पहले कि रोजगार की व्यवस्था की जाए, शिक्षा में बदलाव किया जाए, और भी जो सड़कें ठीक करी जाए, या फिर हमारे कॉलेज में भी है बस की समस्या है। यहाँ पर लड़कियों के जो या फिर जो लड़के भी हैं उनकी भी क्लासेस मिस हो जाती है। 9 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है, लेकिन बस की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि जो हर तरीके से ये देखे कि क्या है जी। क्या नहीं। तो बेटियों को अगर बात करें, सुरक्षा की भी जरूरत होती है, तो वो हाँ जी, बेटियाँ सुरक्षित रहे। अब घर में अगर बाहर अकेली जा रही है तो उनको ये भी हो कि कोई डर नहीं है, वो बेधड़क हो के जाए, किसी का कोई डर नहीं हो। ये भी कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी। तो जैसे फर्स्ट टाइम आप वोट करोगे, तो क्या कुछ ध्यान में रख के आप वोटिंग करोगे? रोजगार देगा या नहीं, या शिक्षा में क्या बदलाव किया जाएगा। जी। आपका क्या नाम है? खुशी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीएमसी फर्स्ट ईयर। जी। आपके क्या कुछ व्यू हैं, किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का सांसद आपको चाहिए? जो सभी के बारे में सोचे, खास कर तो जो गरीब लोग हैं उनके बारे में, जैसे कि जो बीपीएल कार्ड वगैरह बना रखे हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी स्कीम्स आती हैं तो फिर फैमिली इनकम भी उसमें ऐड कर देते हैं। जब बीपीएल हो ही गया तो फिर फैमिली इनकम भी, जिसकी 1 लाख है, क्योंकि पीछे से जब फैमिली इनकम्स आई थी तो उसमें किसी की बहुत बढ़ा के भी जितनी उनकी इनकम है भी नहीं, तो एक्स्ट्रा इनकम आई हुई है। तो फिर जो जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको कहीं उनसे वंचित भी रह जाते हैं, अभी बेनिफिट्स नहीं मिलते बीपीएल होने के बावजूद भी। और जो बहुत सारे हैं अभी पढ़ाई से आधे हैं, जो युवा वर्ग है वो फ़ौरन जा रहा है, ऐसे बोल देते हैं कि इधर भी पढ़ाई कर लेते हैं और जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स भी ऐसे होने चाहिए और प्रैक्टिकल वर्क्स भी सिखाने चाहिए भी, बच्चे आसानी से कहीं पे भी जॉब कर पाएँ भी। ये नहीं है कि भी बुक्स पे डिपेंड रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको होनी चाहिए उस चीज़ की। और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, खासकर तो जैसे हम गर्ल्स हैं तो उसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, जैसे कॉलेजेस में आने के लिए या कुछ भी उनको स्कीम्स भी मिलनी चाहिए। तो कई बार वो एज फिक्स कर देते हैं या फिर कोई ऐसी वो जी। बात आ जाती है उनके बीच में, जिससे बहुत सारे बच्चे रह भी जाते हैं। और जो भी पॉलिसीज़ आती है उनके बारे में अवेयर भी करना चाहिए। जब वो चली जाती हैं अब लोगों को तो जब पता चलता है उनके बारे में कि ऐसा कुछ भी आया था, तो फिर ये सारी बातें थोड़ा ध्यान में होना चाहिए उसके बारे में। वोट बन गया आपका? हाँ जी। अब की बार फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए वोटिंग करोगे आप? हाँ जी। तो नॉलेज है जैसे पॉलिटिकल, आपको कुछ पता है कि कौन सी पार्टी? हाँ जी, वैसे तो देखते ही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी नॉलेज आई है। तो हमारे टाइम से तो बीजेपी पार्टी चल रही है, तो फिर पहले जब थी कांग्रेस थी, अभी 10 साल से तो बीजेपी का ही वो चल रहा है। तो ठीक है, बाकी सोच समझ के ही वोट करेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? सर कोमल। आप कहाँ से हो? कैथल से हूँ सर। कैथल से? हाँ जी। आपके क्या कुछ व्यू हैं, किस तरह से आप वोट डालोगे? वोट तो बन गया होगा ना? हाँ जी, इस बार ही बना है। इस बार ही बना है? यस सर। फर्स्ट टाइम ही वोट करोगे आप? यस। जी। आपके क्या कुछ व्यू हैं बेटा? बस व्यू तो जैसे हमारी सिस्टर खुशी ने बोला, बस वही है, सेम ही सबके। अगर बताने लगे तो बस यही थोड़ी बहुत दिक्कत थी। कॉलेज में भी दिक्कत होती है, जैसे हमारी बस वगैरह नहीं आती, में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारी लेट क्लासें लगती है, तो ऐसा लगता है बस भी नहीं रुकती है, कुछ नहीं आता। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। तो वो सांसद चाहिए जो बस लगवा देगा? नहीं, बस नहीं, मीन्स सारी प्रॉब्लम पूछी है ना आपने, कॉलेज में भी है। हाँ। शहरों में भी होती है, ऐसे गांव के बच्चे वगैरह भी आते हैं ना हमारे कॉलेज में, इस करके बोला। पढ़ने के बाद जैसे रोजगार की भी जरूरत होती है? हाँ जी, रोजगार की तो भी। जो सांसद रोजगार की या ऐसा शिक्षा है की ना बात सर, करें? आजकल तो ना बीए पास करके भी ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चे, वैसे बेरोजगार के, नौकरी वगैरह नहीं मिलती उनको, जी। ऐसे फिर रहे हैं। पढ़े लिखे भी कहते हैं पढ़ के भी क्या फ़ायदा। जी। कुछ लोग तो इस वजह से पढ़ाई बंद भी कर देते हैं। तो आपको ऐसा सांसद चाहिए जो शिक्षा की और रोजगार की बात करे? यस सर। ठीक है।
आपका क्या नाम है बेटा? मनीषा, आप कहाँ से हो? गुलियाना से। गुलियाना से हाँ बेटा। आपके क्या विचार हैं? सर यही है कि जो कि युवा वर्ग है उनके लिए स्टडी या रोज़गार के, जो बच्चे फ़ॉरेन जाते हैं वो यहाँ से इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि उन्हें रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें अपने पेरेंट्स की तरफ भी ध्यान, और ज़्यादातर सर ये कोई भी वैकेंसी वगैरह निकालते हैं तो उनमें पेरेंट्स की जो ड्यूटी है या फिर वो गवर्नमेंट है तो उनकी हिसाब से भी पेमेंट वो कर देते हैं। अगर पेरेंट्स जॉब पे तो स्टूडेंट्स को नहीं करने देते, कि भी बोलते कि ये फॉर्म इनके लिए नहीं है, ये फॉर्म इनके लिए। ज़्यादातर कॉलेज के बाद जो बच्चे जाते हैं उनको बस नहीं मिलती है, लड़कियां यहीं पे खड़ी रहती हैं या फिर किसी लिफ्ट या किसी से जाती हैं, बोलते कि भी यहाँ बस नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। गांव से आते हैं, आने के बाद यहाँ कॉलेज आते हैं तो वो यहीं खड़े रहते हैं। कभी कभी तो सर 2 बजे से 3 बजे तक यहीं वेट करना पड़ जाता है बस के लिए। जी, तो आपका वोट बन गया? नहीं सर, हाँ जी सर। अभी बनाया गया या हाँ पहले जी, बना था? अभी बना। जी, तो किस आधार पर वोटिंग करोगे आप? सर यही देख के करेंगे कि भी क्या क्या वो नीतियाँ बनाएंगे, क्या क्या वो सुविधा देंगे, उस हिसाब से वोट कर देंगे। उस हिसाब से हाँ सांसद जी, चुनोगे आप? हाँ जी सर। जी, थैंक यू बेटा। आपका क्या नाम है बेटा? अंजू, आप कहाँ से हो? तारागढ़ से। तारागढ़ से हाँ जी। बेटा। आप बताइए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का सांसद आपको चाहिए? हमें ऐसा सांसद चाहिए जो हमारी शिक्षा पर, हमारी योग्यता के आधार पर हमें जॉब दे सके, हमारी क्वालिटी को पहचान सके और हमारी सिक्योरिटी पर भी पूरा ध्यान दे सके। और जैसे कि हम कोई भी सामान लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो हम पहले परखते हैं, जानते हैं, फिर उसको लेते हैं। तो हम संसद भी ऐसे चाहेंगे जो हमारी भलाई के लिए कुछ ऐसा करके दिखाए जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाएँ और हमारे समाज को भी आगे लेके जा सकें।